जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑलराउंडर आरकेएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में। जैसे दोस्तों आपके सामने दी गई है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आपको सीधे आंसर देना है। दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, समांतर रेखाएं कहते हैं। कैसे दोस्तों समांतर रेखाएं क्या होती हैं वो आपको हम समझाते हैं। समांतर रेखाएं दोस्तों कुछ इस प्रकार होती हैं। ये हमने यहाँ पर कुछ लाइन खींची, ये और इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है ये। तो दोस्तों हम इसको चाहे जितना बढ़ाएं, जितनी दूरी यहाँ पर है, जितनी दूरी पर ये वाली रेखा है उतनी दूरी पर यहाँ पर भी रेखा होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो हम इसको कह सकते हैं, इस रेखा को मान लीजिए आप, ये एल है और ये एम है, तो आप कह सकते हैं एल समांतर है एम के। ये हमारी समांतर रेखा हो गई। अब देखिए आप दूसरी डिफिनीशन क्या है। देखिए आप दूसरी डिफिनीशन है लंब रेखाएं। और हाँ दोस्तों, इसमें और एक चीज़ बोली गई है, उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ किया, इसका मान लेते हैं ये वाली रेखा एम थी, ये थी एम, ये एल थी, ये थी एम। यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं ओ, तो ये रेखा, ये ओ बिंदु दोनों रेखाओं के लिए काम कर रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हुआ ना, तो इसलिए ये रेखा समांतर नहीं है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लंब रेखा क्या होती है। दोस्तों लंब रेखा होती है, आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लंब रेखा कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों ये वाली आकृति थी समांतर रेखा की, फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं सेकंड नंबर आकृति लंब रेखाएं की। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर मान लें ये एक रेखा है, यहाँ पर ये खड़ी है, अब इस पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये दोस्तों हमारी एक लंब रेखा हुई ना, इसका नाम देते हैं एम, इसका नाम देते हैं एल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहेंगे आप, एम लंब है एल पर। ये रूल है हमारे, ये गणित का रूल कहता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर तीसरी डेफिनेशन क्या है, आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। ये कई बार आपके पेपर में आने वाला एग्जाम में आपको देखने के मिलेगा। देखिए यहाँ पर रेखा खंड रेखा है, इसको क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु हों रेखा खंड कहलाती है। आपको दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा होगा रेखा खंड किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरी आकृति है हमारी दोस्तों, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाली जो हमारी रेखा होती है, ये रेखा है, ये वाली जो लाइन होती है इसको रेखा कहते हैं। लेकिन आपको रेखा खंड बनानी है। रेखा खंड आप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर डिफिनीशन से, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु हों। तो इस प्रकार कुछ ये वाली रेखा अनंत तक जा सकती है, लेकिन इसका अनंत तक ना जाकर हम यहीं पर रोक दें। ये दोनों सिरे बिंदु, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पी क्यू के ऊपर कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा देता है। तो ये हो गई हमारा दोस्तों क्या, रेखाखंड। ये रेखाखंड हो गई। अब देखिए चौथी डिफिनीशन को देख लेते हैं। चौथी डिफिनीशन है दोस्तों व्रत। बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जामों में। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हों, उसे वर्ग कहते हैं दोस्तों। अब इसको आप समझ लीजिए आकृति के द्वारा। जहाँ पर दोस्तों ये व्रत नहीं है, वर्ग है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ग है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हों, उसे वर्ग कहते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार हमारा एक चतुर्भुज है, ये हमारा एक चतुर्भुज है। इसकी सभी भुजाएं यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं, और दोस्तों ये सभी भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो ऐसी आकृति को हमको क्या कहेंगे, तो वर्ग कहते हैं ऐसे चतुर्भुज यानी कि भुजाओं को। इसमें दोस्तों सभी भुजाएं समान है, सभी भुजा 90 डिग्री की
हैं। अब देखिए देख लेते हैं दोस्तों वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त के केंद्र से खींचा गया रेखाखंड को वृत्त कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर दोस्तों एक वृत्त हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक वृत्त हो गया, मान लीजिए आप कुछ, और यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है। इससे खींची गई क्या दोस्तों, खींचा गया रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, यही दोस्तों है हमारी वृत्त की आकृति, यानी कि आपको इससे समझ आ गया होगा। आपको इन डिफिनेशनों को आपको याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जय हिंद दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।